नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज की बातचीत का कोई परिणाम सामने नहीं आया। अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि सरकार के आज के तेवर कड़े दिखे तो वे किसान नेता भी अपनी बात पर अड़े दिखे। यानी सरकार के तेवर कड़े, उधर किसान नेता भी अड़े, जिससे ऐसा लग रहा है कि सुलह के अभी आसार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगली वार्ता के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई, जिससे बातचीत में फिर से अवरोध की संभावना बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने किसानों को कहा है कि वो हमारे प्रस्ताव पर फिर से विचार करें। तो सरकार के तेवर कड़े, उधर किसान नेता भी अपनी बात पर अड़े। दिल्ली की सीमाओं पर 58 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे, फिर किसान आंदोलन को स्थगित करेंगे। पिछली बैठक में सरकार ने किसानों के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि हम 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित कर सकते हैं। साथ ही एक संयुक्त कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने कल अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी कर कहा कि किसानों की तरफ से सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा रहा। आज बैठक के दौरान किसानों ने अपने फैसले से सरकार को अवगत कराया और कहा कि कृषि कानूनों के रद्द होने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ किसानों ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड हर हाल में निकालेंगे, लेकिन इसके लिए अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को अनुमति नहीं मिली है। किसानों का यह कहना है कि वो रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसानों की रणनीति सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाने की है, लेकिन क्या सरकार किसानों के दबाव के चलते कृषि कानूनों को रद्द करेगी या फिर किसानों को सरकार मनाने में कामयाब होगी? ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है और इस पर हर बार चर्चा होती है। आज की वार्ता में दोनों तरफ से तेवर कड़े नजर आए और वो किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या किसानों और सरकार के बीच बनेगी या बात बनेगी, इस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो आज बड़ा मुद्दा में इन्हीं दो अहम बिंदु पर विचार करेंगे। बात बनेगी या ठनेगी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा ये कि जो वार्ता के लिए आज कोई तारीख तय नहीं हुई है उससे क्या संकेत जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में लगातार आज की बातचीत पर नजर बनाए रही हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल, उनके पास चलेंगे और आज की वार्ता को वो किस नजर से देखती हैं, क्योंकि लगता ऐसे है कि सरकार अपने फैसले पर अड़ गई है, किसान अपनी बात पर अड़ गए हैं। सीमा जी। बिल्कुल, देखिए शमशेर, आज जिस तरीके से उम्मीद थी कि इस मीटिंग में कोई ना कोई बात बनेगी, लेकिन फिर एक बार से डेडलॉक जैसी पोजीशन बन गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों को कि हमने आपके लिए एक प्रस्ताव दिया था और आप लोग उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हमें लगता है, यानी सरकार को लगता है कि ये प्रस्ताव किसानों के लिए बेहतर प्रस्ताव था, इससे ज़्यादा हमारे पास देने के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रस्ताव आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम बातचीत के लिए एक बार दोबारा से तैयार हो सकते हैं। कोई मीटिंग की डेट तय नहीं की गई है, इससे ये परिस्थितियां आप देख सकते हैं। शमशेर, एक बार फिर से डेडलॉक वाली पोजीशन बन गई है सरकार और किसान के बीच में, क्योंकि 2 दिन पहले जो बातचीत हुई थी उसमें एक बार ये लगा था कि बातचीत ये आगे बढ़ेगी। सरकार की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया था जिसमें 1.5 से 2 साल के लिए जो कृषि कानून है उसको सस्पेंड करने की बात कही गई। कल पूरा दिन किसानों की तरफ से मीटिंग चली और उसके बाद ये किसान की इंटरनल मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि वो प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से लिया गया है उसको हम अस्वीकार करते हैं। और आज जब सरकार के सामने किसानों ने बात रखी तो सरकार ने उसके बाद बातचीत करने बंद कर दिया। 2 बार बीच में सरकार के मंत्री और ऑफिसर उठकर गए अलग से बातचीत करने के लिए। किसान नेताओं से भी कहा कि आप भी एक बार दोबारा से पर मंथन कीजिए। लगातार 12 बजे से और अभी शाम तक की इस मीटिंग में कुल 15 से 20 मिनट सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है। ये हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। हमें लगता था कि शायद आज किसी लेवल पर बार्गेनिंग होगी, क्योंकि 1.5 साल का जो समय सरकार की तरफ से रखा गया था, मुझे ऐसे व्यक्तिगत तौर पर लग रहा था कि इसको शायद किसान नेता
2-2.5 साल या 3 साल के लिए लेके जा सकते हैं। एमएसपी को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मीटिंग के दौरान में बातचीत बंद रही सरकार और किसान के बीच में, तो परिस्थितियां वापस वैसी ही हो गई हैं जैसे पहले थी। और ऊपर से 26 जनवरी जो है, आप देखिए शमशेर एक बार फिर से, क्योंकि इसके जस्ट बाद पुलिस ऑफिसर्स के साथ किसान नेता मीटिंग के लिए गए हैं। 12 खंबा रोड पर वो मीटिंग होना है। उसमें ये तय करना है कि 26 तारीख को जो किसान नेता ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वो किस तरीके से होगा, उसकी पूरी रूपरेखा पर एक बार फिर से पुलिस के साथ किसान नेताओं का चिंतन होगा, मनन होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई डिसीजन पर पहुंचने की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से 2 दिन से मीटिंग हो रही है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। मीटिंग के बाद ही हम ये पूरी तरीके से पुख्ता कर पाएंगे कि एक्चुअल में होगा क्या। लेकिन इस मीटिंग में जो आज विज्ञान भवन में हुई है उसमें वापस एक बार डेडलॉक वाली पोजीशन खड़ी हो गई है। बिल्कुल डेडलॉक की स्थिति आ गई है सीमा जी, और एक बड़ा अहम सवाल इसमें ये भी है कि स्थिति पहले वाली आ गई है, लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जो किसान नेताओं से आप बात कर रहे थे उनके बातचीत के अंदाज को देखकर आपको क्या लगा कि किसान जो हैं उनका जो हाव भाव है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या कह रही है? सरकार के इस फैसले से नाराजगी के साथ साथ उदासी भी थी, या फिर वो उसी तरह से अपने पहले वाले अंदाज में आपको दिखे? देखिए, उदासी तो नहीं थी, नाराजगी जरूर दिख रही थी कि उनको लगता है कि सरकार बहुत कठोर है और वो एक चीज पर अटक गई है। उन सरकार की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, सरकार उस पे बिल्कुल आकर ठहर गई है, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि ये सरकार को भी पता है। इस मीटिंग के दौरान ही नहीं, मीटिंग के बाद ही नहीं, बल्कि मीटिंग से पहले भी जब मैं किसान नेताओं से बात कर रही थी तो कई नेताओं से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार को भी ये पता है कि ये कानून जो है वो किसानों के हक में नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो कृषि कानून है उनको लेकर के अगर स्थगित कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए तो क्या बात बन सकती है। सरकार की तरफ से भी 2 दिन पहले प्रस्ताव रखा गया। इसका मतलब ये है कि सरकार को भी पता है कि ये कानून है जो किसान के हक में नहीं है। जब सरकार को ये पता है तो सरकार इसको निरस्त करने को लेकर क्यों नहीं बात कर रही, ये हमें समझ में नहीं आता। सरकार इतनी कठोर कैसे हो सकती है? तो किसानों की नाराजगी डेफिनेटली सरकार के साथ है, लेकिन उदास नहीं थे किसान। उनके अंदर एक जोश था, क्योंकि 26 तारीख उनके सामने है और उन्होंने टारगेट लिया है। बलबीर सिंह राजेवाल से जब हमने बात की, उन्होंने भी ये बात सामने रखी कि देखिए 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम नहीं चाहते किसी भी तरह के उस दिन कोई अप्रिय घटना घटे। हम बार बार शांतिपूर्ण तरीके से इस ट्रैक्टर मार्च को करने की अपील कर रहे हैं, सरकार के सामने भी और पुलिस के सामने भी। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ सपोर्ट करेगी और ताकि हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है वो शांतिपूर्ण तरीके से। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि नाराज जरूर है किसान इस मीटिंग के बाद, लेकिन उनका जो मनोबल है उसमें कोई कमी नहीं है। उनके पास टारगेट है 26 तारीख का और उनको ये पता है कि 26 तारीख तक, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से और तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां से काफी संख्या में लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो 26 तारीख को डेफिनेटली एक बड़ा मार्च, अगर ये ट्रैक्टर मार्च निकलता है तो बड़ा मार्च होगा, क्योंकि तमाम तरह की झांकियां बनानी ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। जब हमने पूछा कि किस तरह की तैयारी बलबीर सिंह राजेवाल जी से खासकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप आके खुद अपनी आंखों से देखिए कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये जो 26 तारीख का दिन है ये इतिहास में दर्ज होगा, हम उस तरह की ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। तो तमाम तरह की बातें किसान नेताओं की तरफ से कही गई, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक तकलीफ और दुख उन्होंने जरूर जाहिर किया कि सरकार की तरफ से जो टाइम 1.5 या 2 साल सरकार देने की बात कर रही थी, क्या इस बात पर भी किसानों की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया कि हमें समय सीमा को और भी बढ़ा सकते हैं? ये बातचीत आज हुई या फिर सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है? हालांकि खबरें ऐसी आई कि सरकार ये कहती दिखी कि इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। क्या और कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल देखिए, एक बार बीच में इंफॉर्मेशन आई थी कि सरकार शायद 1.5 से 2 साल के लिए बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार ने कहा कि जो हमने प्रपोजल दिया है ये हमें लगता है कि इससे बेहतर हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। आखिरी में जब ये बातचीत बंद हुई, मीटिंग खत्म हुई, उससे पहले सरकार के जो आखिरी शब्द थे वो यही थे कि किसानों के लिए सरकार के पास, किसानों के सम्मान में जो सरकार के पास देने के लिए है वो ये प्रस्ताव आपके सामने लेकर आई है। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बातचीत करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। कल भी
आप आ सकते हैं। अगर विज्ञान भवन नहीं होगा तो कहीं और हम मीटिंग कर सकते हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब ये आपको तय करना है कि आप बातचीत करना चाहते हैं नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो इन्हीं मुद्दों पर इसी प्रस्ताव के साथ बातचीत हो सकती है। बट किसानों की तरफ से लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, आज नहीं, अगर हम कल की बातचीत भी करें, पूरे दिन जो किसानों के आपस में मंथन हो रहा था शमशेर, उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ किसान नेता थे जो ये चाहते थे कि इस जो 1.5 साल का जो सरकार ने जो सस्पेंशन टाइम रखा है इसको बढ़ाकर 2.5 साल तक ले जाए ताकि 2.5 साल के बाद, क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड में आ जाएगी और उसके बाद वोटर को नाराज नहीं करेगी तो डेफिनेटली बचा जा सकता है इसके खामियाजे से या दोबारा से, क्योंकि सरकार जब चुनाव में जाएगी तो डेफिनेटली उसको प्रो को पता है कि इस कानून के क्या हो सकते हैं। दूसरा एक धड़ा था जो बिल्कुल उसके विरोध में था। कल भी जो एक हरियाणा के जो टिकरी बॉर्डर पर मीटिंग हुई थी, वहां से भी एक आवाज उठी थी कि इस प्रस्ताव को स्वीकार ना किया जाए, पूरी तरीके से ये कानून जो है उसको रद्द करने की बात वहां से उठ रही थी। यह कल जो मीटिंग हुई उसमें भी बहुत सारे ऐसे नेता था जिनकी तरफ से आवाज उठ रही थी कि पूरी तरीके से हमको निरस्त करना है इस कानून को। तो मिली जुली थी, क्योंकि सबको पता है, देखिए अगर आंदोलन को लंबा चलाते हैं शमशेर तो चैलेंजेस किसानों के सामने, ऐसा नहीं है कि आसान है इस आंदोलन को लंबा कंटिन्यू करना। लगातार आप देखिए 57 दिन हो गए इस आंदोलन को, और किसी भी आंदोलन को इतना लंबा मेंटेन करना, सस्टेन करना जो लीडरशिप है उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। अब लेकिन हम एक अच्छी बात इस आंदोलन में रही कि जिस तरीके से सर्दियां पीक पे थी अभी, और भरी सर्दी के बीच में भी आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो हम उम्मीद हमारी तरफ से तो यही है कि शायद ये आंदोलन लंबा चले, लेकिन चुनौतियां हैं। ये बात जो नेता हैं उनमें से ज्यादातर नेता ये जानते हैं और उनको ये पता है कि शायद यही वजह है कि सरकार, अगर 26 तारीख तक कोई बातचीत नहीं होती तो उसके बाद शायद बातचीत बहुत ज्यादा होगी भी नहीं सरकार की तरफ से, क्योंकि ये लास्ट बार्गेनिंग का पीरियड है। उसके बाद सरकार शायद हो सकता है बैकफुट पे चली जाए और उसके बाद शायद उस लंबी बातचीत ना हो, 1-2-3 महीना इसमें निकल सकता है, हो सकता है फिर मार्च अप्रैल के बाद कोई बातचीत हो। तो ये किसानों को भी पता है और सरकार को भी ये पता है कि किसान अगर इस आंदोलन को लंबा चलाते तो उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो वो दोनों बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे, रणनीति को पूरा तरीके से कैलकुलेट करके बनाई जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज देखिए किसानों के सामने ये भी है, उनको उनकी तरफ से ये बात उठी जबकि इस प्रस्ताव को क्या मान लिया जाए, तो उसके बाद में एक्सटेंशन पीरियड के साथ में अगर मान लिया जाता है तो क्या अगर हम इसको बात को मान लेते हैं, जो यहाँ पर आम किसान है इस आंदोलन में बैठा हुआ वो नाराज होगा, क्योंकि सबका रुख एक तरह से यही है जो आम आदमी इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है कि इस आंदोलन को खत्म ना किया जाए जब तक कि प्रस्ताव जो इनकी तरफ से रखा गया उसको सरकार पूरी तरीके से मान ना ले। कुछ अलग से भी हमने व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो ये डर कहीं ना कहीं किसान नेताओं के बीच में है कि अगर हम ये प्रस्ताव मानते हैं तो क्या यहाँ पे जो आम जन है वो मानेंगे नहीं। सरकार जो बात कह रही है उसको स्वीकार कर लिया तो किसान नेता इन किसानों के अगवा बन रहे हैं, उनको संदेह है कि किसानों की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो विज्ञान भवन से आज की इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी हमें हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल दे रही थी, और आज की जो वार्ता हुई उस वार्ता में सरकार के तेवर कड़े दिखे, किसान नेता अपनी बात पर अड़े दिखे, और अगली तारीख बातचीत की तय नहीं हुई, और सरकार ने यह कहा कि इससे ज्यादा हमारे पास किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है। यानी इससे यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को न तो निरस्त करेगी, खत्म करेगी, और दूसरा ये कि जो टाइम की बात हम कर रहे हैं 1.5 साल से उसको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल करना, उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि इससे बेहतर हमारे पास किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है। और किसान ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। आज यही चर्चा का विषय है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद हालात दूसरे होंगे, 26 जनवरी से पहले परिस्थितियां दूसरी हैं। अब उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन 26 तारीख तक क्या होगा ये आज की बात है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सिंगला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना पोपली, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रामपाल बुधवार मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। रामपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी जो हम बात कर रहे थे सीमा जी से, और जो बात किसानों ने कही कि हमें कानूनों के रद्द होने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं, और सरकार कहती है
कि हमारे पास इन कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड रखने के अलावा और कुछ नहीं। ये क्या संकेत दे रहा है? बात बनेगी या किसानों के बीच में और सरकार के बीच में ठन जाएगी? शमशेर सिंह जी, देखिए, अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें तो लगभग 12 दौर की मीटिंग जो हुई है अब तक की, और उसकी ड्यूरेशन अगर आप देखते हो 2 बजे कभी 12 बजे मीटिंग शुरू होती है और वो रात तक चलती रहती है। आज 4 घंटे की मीटिंग में केवल 18 जो मिनटों की बात होगी, 4 घंटे की मीटिंग। ये इसका निष्कर्ष है कि भाई जो किसान वहां गए हैं उनको कहीं ना कहीं ये इस बात का संदेह है कि सरकार जो है उनको टरकाने का प्रयास कर रही है। और वैसे भी सरकार का अगर जो रवैया है, अगर वो देखा जाए तो सरकार भी धीरे धीरे किसी प्रकार 26 जनवरी को क्रॉस करना चाहती है। अगर सरकार वास्तव में किसानों की बात मानने के लिए तैयार होती तो एक सिंपल सा तरीका था, एमएसपी ये कह रहे हम गारंटी दे देते। लिखित गारंटी किस चीज की? कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता ये बता दे लिखित गारंटी का मतलब क्या है। लिखित गारंटी का मतलब ये है कि जो अब 10 या 15%, अब पीछे आंकड़े आए हैं 2 दिन पहले आंकड़े पता लगे कि लगभग 15% जो फसलों की खरीद है वो एमएसपी पर होने लग रही है। ये सिर्फ उस बात की गारंटी दे रहे कि सरकार उस खरीद को सिर्फ 15% के आसपास जो है उसको एमएसपी पर खरीदेगी। वो जो लिखित गारंटी दे रहे हैं वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी एमएसपी पर ही फसलों को खरीदेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है सरकार का कि वो क्लियर नहीं करी है सरकार, और वो भी सिर्फ लिखित की बात करी है। कोर्ट में आप जाओगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रही बात 1.5 साल तक इन कानूनों को पोस्टपोन करने की, तो लगभग 7 महीने तो लागू हो लिए, अब तक लागू कहाँ हुए? सीएए 1 साल के आसपास हो लिया, अब तक लागू कहाँ हुआ? उसके नियम बनाए नहीं। कल ने कोई भी व्यक्ति एबीसी कोई भी अपने आप को ये कहकर भी मैं किसान आंदोलन के अंदर शामिल रहा, उसका समर्थक रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि इस कानून की वजह से जो होना जो फायदे होने थे वो सरकार ने रोक दिए, तो इसे तुरंत लागू किया जाए। तो क्या करेंगे किसान? 70 से ज्यादा शहादतें जा चुकी है शमशेर सिंह जी। 2 महीने तो यहाँ बताते हैं लगभग 58 दिन, और 2 महीने के आसपास ये पंजाब के अंदर बैठे हुए थे। झगड़ा कहाँ हो रहा है कि बीजेपी जब तक इसको ये मानकर चलेगी कि ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, तब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर थोड़ी सी आप इसके अतीत में देखोगे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी आपका जो यूपी है, इन्हीं के अंदर लगभग 80 से 90% किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी लगभग देश के अंदर बिहार है या कोई और स्टेट है, उनको एमएसपी ना के बराबर है। एमएसपी भी खत्म हो चुकी है बिहार के अंदर। तो वहाँ की जो प्रति व्यक्ति इनकम है किसान की, वो 8,000 के आसपास है। यहाँ पंजाब के भी 2 लाख के आसपास, 1,92,000 है। हरियाणा की लगभग 92,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये एमएसपी खत्म हो जाती है तो यहाँ के जो किसान है इनकी हालत भी बिहार जैसी हो जाएगी। किसानों की 70 साल से कोई भी पार्टी नहीं है उसने शोषण किया है, चाहे वो कांग्रेस रही है, चाहे पहले बीजेपी रही हो या किसी जनता दल का रहा हो, किसी का भी शासन रहा हो। ये ठीक है क्योंकि कांग्रेस का अत्यधिक समय तक शासन रहा है तो कांग्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। लेकिन एमएसपी की बात जब भी आती थी, कोई भी सरकार एमएसपी को गारंटी पैमाना नहीं देना चाहती थी। हालांकि सरकार ये कह सकती है भी एमएसपी के बारे में तो बात करी नहीं है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या एमएसपी तो है ना शमशेर सिंह जी। अगर किसानों की भलाई करनी थी तो सबसे पहले एमएसपी को लीगली करते, उसके बाद इन कानूनों की बात करते। अगर आज सरकार अध्यादेश जारी कर दे कि भी एमएसपी से नीचे कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा, कानून बना दिया सरकार ने, मुझे लगता है 80% किसान उठकर चले जाएंगे। 80% किसान उठकर चले जाएंगे। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि कानून को स्थगित कर रहे हो 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए। 26 तारीख के बाद क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और अगर किसी कारण से मान लीजिए ये 1 साल तक हो भी गए तो क्या किसानों को एमएसपी पर खरीदारी मिलेगी नहीं मिलेगी? बात तो यहाँ है, सरकार उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है। कहीं एक कमेटी बना देते हैं, भाई हर सरकार मानती है, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, सुषमा स्वराज जी रही हैं, जेटली जी रहे हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे तो ये हमेशा कहते थे कि एमएसपी को गारंटी जमा पहनाना चाहिए। अब सत्ता पक्ष में आ गए तो ये कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी मिल कहा रही है वो खत्म होगी। आप ये तो देख लीजिए ना शमशेर सिंह जी, एमएसपी को आप लीगली गारंटी कर दीजिए। सरकार कह रही है हम तो खरीदेंगे इसके ऊपर, एमएसपी के ऊपर, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को नहीं देंगे। मतलब एक ये अजीब प्रकार का तर्क है कि सरकार खरीदेगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर के व्यक्तियों को मजबूर नहीं कर सकते हैं एमएसपी पर इसको खरीदने के लिए। तो इसका मतलब सीधी बात है कि भी सरकार वही 10-15% तो खरीद लेगी, बाकी की मर्जी हो जितनी उस पर खरीदना चाहे उतना खरीद ले।
ये सही है शमशेर सिंह जी, एक मिनट माफी में, ये सही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये सरकार कहीं भी झूठ नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री सत्य कह रहे हैं। लेकिन कितने किसानों को एमएसपी पर आज तक अपना चीजें मिलने लग रही है? कितने किसान ऐसे जो एमएसपी पर अपने अनाज को बेच रहे हैं? क्योंकि अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें केवल हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं है, देश के बहुत सारे ऐसे किसान संगठन हैं, वो अब ये बात कर रहे हैं कि हम केवल हरियाणा और पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश के किसानों की बात कर रहे हैं, जहां बहुत से किसानों को एमएसपी मिल नहीं रही है, उसी की बात किसान कर रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं एमएसपी की गारंटी कानून के तौर पर किसान चाहते हैं। यह आप कहना चाहते हैं रामपाल जी। मैं मेरे साथ मनदीप नथवान भी जुड़ गए हैं, किसान नेता। मनदीप जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वंदना पोपली जी मेरे साथ हैं और अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। दोनों से एक कमेंट। आज की जो बातचीत हुई, 4 घंटे का दौर था, उसमें सिर्फ 18 से 20 मिनट बातचीत होना, ये इस बात की तरफ संकेत है कि न तो सरकार अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार है और न ही किसान अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। और आने वाली 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है, उस वक्त किसानों की परेड, जिसको लेकर किसान प्रतिबद्ध है कि हम तो परेड निकालेंगे, मार्च होगा। स्थिति बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है, इसको लेकर कितनी चिंता सरकार को है? वंदना पोपली जी। देखिए शमशेर जी, मैं अभी सुन रही थी, सीमा जी को भी सुना मैंने, रामपाल जी को भी सुना। सबसे पहले सीमा जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मतलब एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है बार बार, या माइंड में कहीं ना कहीं आप मान के चुके हैं कि जो कानून है वो गलत है, और वही पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि क्या कहा गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी के समझा दे किसानों को, हम तो मान लेंगे, सरकार समझा देना किसानों को। शमशेर जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं आपकी बात पूरी कराऊंगा, आप समझा दें किसानों को, सरकार आपकी है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो लोगों को, एक मिनट, वो लोगों को, किसान नहीं है, एक मिनट, कौन नहीं है किसान? सब किसान है इस देश में, कौन किसान नहीं है? आप किसान नहीं है, मैं किसान नहीं हूँ। किसान कौन है? किसान आप नहीं है, मैं किसान नहीं हूँ। किसान नहीं है, मैं किसान नहीं हूँ। आप किसान नहीं है, मैं किसान हूँ। आप मुझे समझा दें। मेरे लिए किसान बहुत कुछ है, वो बात अलग है। तो समझा देना आप फिर। हाँ सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आपने बहुत शांति से रामपाल जी की बात सुनी। मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन आप मेरे पिक्चर बनाई जा रही है, उस पिक्चर को साफ करें ना आप। मैं ये चाहता हूँ उस पिक्चर को साफ करे सरकार, उस तस्वीर को साफ करे सरकार की पिक्चर असल में है क्या। सुनना पड़ेगा ना, मैं तो थोड़ा, जनता सुनना चाहती है, मैं थोड़ा सुनना चाहूंगा, आप जनता को समझाइए बात। बोलने देंगे तभी तो। बोलिए अपनी बात जी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इतने दिनों से डिबेट पे जा रही हूँ, जितने भी लोगों से बात हो रही है, आप भी डिबेट कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि सबसे पहले बात की गई कि काले कानून है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, जमीन चली जाएगी, ये वाली बातें कही गई। सरकार ने कहा, क्योंकि लोग आकर बैठ गए, एक दबाव डालने की कोशिश की। किसानों की सरकार है तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके फेवर का नहीं है तो हम इसको लिखकर देने को तैयार है कि एमएसपी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, जितने ज्यादा, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो जितने ज्यादा संशोधन कराना चाहते हैं वो करा लीजिए। जब हम इस बात पर आए कि संशोधन करवा लीजिए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कानून ही गलत है। फिर हमने कहा कि जब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो हमने कहा कि एक काम करिए, इसको होल्ड पर रख लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हमने भी कहा। और एक दिन पहले की बात है, जब ये होल्ड की बात थी तो सबने कहा कि सरकार की नीयत खराब है, सरकार झुक रही है, सरकार और झुकेगी। मतलब असली मकसद क्या है यहाँ पर? सरकार को झुकाने का मकसद है। हम कहते हैं कृषि कानून जो है वो कानून किसानों के फेवर में है और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, करने दीजिए। अगर आपको लगता है अच्छे नहीं है तो उसको हटा लेंगे, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? क्या हमारे पास ऐसे पहले एग्जाम्पल नहीं है? वंदना पोपली जी, इस देश में बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैले और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें।
इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें, और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने किसानों को कहा कि अपना निर्णय बताएं किसान, क्योंकि हमने तो प्रस्ताव किसानों को दे दिया है, अब उसको लेकर किसानों को सोचना है कि उस प्रस्ताव को किसान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम इससे बेहतर, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जिनका यह कहना है कि इससे बेहतर हमारे पास विकल्प नहीं है, वो किसानों के सामने रख चुके हैं और सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। ये आप कृषि मंत्री को सुन रहे थे बोलते वक्त। एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेस्ट से जुड़ी किसी भी समस्या का इलाज बताएंगे मशहूर ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल। देखिए आपका डॉक्टर कल दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर।
लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार के तेवर कड़े लेकिन किसान भी अपनी बात पर अड़े, आज चर्चा का विषय यही है। और अब से थोड़ी देर पहले आप कृषि मंत्री को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि किसानों के कंधे पर कोई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। आप समझ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से लेंगे कि कौन है वो लोग, और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेंगे कि वो लोग कौन हैं जिस पर आरोप लगाती है लगातार भारतीय जनता पार्टी जब भी किसान के मसले को लेकर हम चर्चा करते हैं। वंदना पोपली जी, आप अपनी बात भी पूरी करें। और जो कृषि मंत्री ने कहा कि राजनीतिक हित साधने की कोशिश हो रही है, वो लोग कौन है, और यह भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिन किसान नेताओं को लेकर आप लगातार दावा करते रहे कि बहुत सा किसान देश का इन कानूनों के साथ है, वो कौन से किसान संगठन है। और यह सवाल मेरा मनदीप नथवान से भी रहेगा कि आपके पास कितने संगठन हैं और सरकार के साथ कितने संगठन खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरी आवाज ही हो रही है, सुन ठीक कराइएगा। आवाज को थोड़ा ठीक करें मैम की आवाज एक हो रही है जी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि कंधे पर बंदूक रखने की बात है, तो पूरे देश में भी देखा है, आपने भी देखा और मैंने भी देखा है। यहाँ पे आज ये बात कर रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा की, वही ट्रैक्टर जो इंडिया गेट पे जलाया गया था और वही ट्रैक्टर जिसपे सोफा लगा था, और जिस तरह से रोटियां सेकी जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो एक स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से जरूर आती है। अगर मुझे याद है, यहाँ पर आपको भी याद होगा, तीसरे या चौथे दौर की मीटिंग चल रही थी और उस समय शायद ये लग रहा था कि आज किसान मान जाएंगे और जो संशोधन है उस पर बात हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में 3 बातों पर बात हुई थी। सबसे पहले कहा गया उन्होंने कि एसडीएम, जो आनंद शर्मा जी ने भी भड़काया अच्छे से, कि एसडीएम के कोर्ट तक ही रख दिया डिसीजन को, उससे आगे नहीं रखा। ये किसानों के खिलाफ है, जबकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एसडीएम को कोर्ट में 30 दिन तक रखा गया है कि अगर उनका डिसीजन जो है वो 30 दिन तक आ जाना चाहिए, और एसडीएम के कोर्ट के खिलाफ जो है वो उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार में है।
कि अगर लगता है कि एसडीएम के कोर्ट के अंदर हमें डिसीजन सही नहीं मिला तो हम उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है। दूसरी बात इन्होंने कही कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। हमने बोला कि सरकार ऐसी एमएसपी पे खरीद करती रहेगी। रामपाल जी भी अभी कह रहे थे कि सरकार यहाँ पर गलत कह रही है कि एमएसपी जो है हम लिखकर दे देंगे, गारंटी क्यों नहीं लिख देंगे। बना दे एमएसपी का कानून सरकार। वंदना जी, कौन मना करता? कानून बना देना सरकार, कानून बना देना सरकार, बना दे कानून सरकार। कौन मना करता सरकार? कानून ऐसे देखिए, मेरे पास में बहुत अच्छा सुझाव है, कानून बनना भी चाहिए, लेकिन आप आके सड़क पे बैठ जाएं और कानून बन जाए, कुछ समय तो लगेगा उसको बनाने में। जब ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे, किसानों ने आंदोलन की सुगबुगाहट तेज की, तब यही तो कहा था कि एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए। तब तक तो बातें थी नहीं, तब सरकार बना देती। नहीं, आप पुराने बयान देखिए, बार बार ये कहा गया सरकार जो है मंडियां बंद कर देगी, जो एमएसपी पे खरीद है वो बंद। वंदना जी, आंदोलन से पहले एक ही तो मांग थी, एमएसपी पर कानून चाहिए सरकार से। उसके बाद तो बातें उलझती चली गई। मैं कुछ नहीं कर सकती कि बार बार जब उनको देखा कि हम कहीं ना कहीं प्रेशर डाल सकते, तब उन्होंने बात को बार बार बदला। उस समय ये कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। हम बार बार क्यों बोलते रहे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी? आपने भी उस चीज को सुना ना कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, हम लिखकर। तो क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाने के लिए तैयार? आप ये कहना चाहती है? आप कह रही है बनना चाहिए कानून, सरकार तैयार है कानून के लिए एमएसपी पर? कोई भी खरीदे, प्राइवेट पार्टी खरीदे, सरकार खरीदे, एमएसपी पर कानून हो। लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, लेकिन आज का मसला अभी का है वंदना जी, मसला अभी का है। आंदोलन किसान अब कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कब सोचेंगे आप? मैं पूछूंगा, किसान नेता मेरे साथ है। राजनीतिक है, मैं पूछ रहा हूँ अजय सिंगला साहब, अजय सिंगला साहब, शुरू दिन से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट, शुरू दिन से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कांग्रेस कर रही है, नहीं तो ये मामला सुलझ जाता अब तक। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता लगातार एक बात कहते हो। अभी भी आपने सुना कृषि मंत्री को, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं आप पर? सिंगला साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आवाज नहीं उन तक पहुंच पा रही है। मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ, जल्दी से। देखिए, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो इसमें कूद चुकी हैं। अगर आपको याद हो, कोई भी एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ये किसी ने कह दिया होगा कि किसानों को खुली मार्केट नहीं देनी चाहिए। सभी चाहते थे किसानों को खुली मार्केट देनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन भी ये कहा करती थी कि खुली मार्केट मिलनी चाहिए किसानों को, कि जहाँ पर वो बेच सके, उनको मंडियां नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो, शरद पवार जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। सत्ता में आने से पहले वंदना जी, बीजेपी के नेता क्या कहते थे? सत्ता में आने से पहले बीजेपी के नेता क्या कहते थे? आने के बाद लोकसभा में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सत्ता में आने से पहले बीजेपी क्या कहती? देखिए, मैं दोनों से सवाल पूछता हूं, मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछता हूं कि आप लोग जब सत्ता में थे आप क्या कहते थे? अब सत्ता में आप नहीं तो आप क्या कहते हैं? लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी क्या कहती थी, और अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? मैं पूछ रहा हूं दोनों से। मेरे ख्याल में अजय सिंगला तक आवाज पहुंच पा रही होगी। सिंगला साहब, चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है। मनदीप रथवान जी, सरकार ने तो कह दिया कि हमारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्यों नहीं मान रहे किसान? देखिए, सरकार लगातार जो किसानों को, जो कृषि प्रतिनिधि कानून बने उसको फायदा बना रही है, मगर वो टीवी पर फायदा बना रही है, धरातल पर आकर किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार 26 जनवरी को 2 महीने जगह को दिल्ली की सड़कों में बाढ़ बैठे हुए, मगर अभी मैं ये बात सुन रहा था, ये कह रहे हैं किसानों के कंधे पे रखकर बातें हो रही है, मगर जो किसानों की मुश्किलें हैं, ये आंदोलन ना तो कांग्रेस का है ना ये भाजपा का है, ये तो खेती बचाने का आंदोलन है। जो कृषि कानून है वो खेती को नहीं, पूरे कारोबार को तबाह करेंगे, जिसमें मजदूर भी जाएगा, जिसमें किसान भी जाएगा, और जो खेती है वो बड़ी कंपनियों के हवाले करने जा रही है सरकार। आज जो टीवी पर ये फायदे गिना रहे हैं भाजपा वाले, और जो कांग्रेस की बात बार बार कह रहे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी का आंदोलन नहीं है, ये तो बिल्कुल किसान रोल किसान लड़ रहे हैं। आज भाजपा के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, और जो कांग्रेस के नेता है वो भी नहीं चाहते ये आंदोलन कामयाब हो, क्योंकि जब सत्ता कांग्रेस के पास होती है तो कांग्रेस भी ऐसी नीतियां लागू करती है, कांग्रेस ही ऐसी नीतियों की पैरोकार रही है। मगर आज पहली बार जो देश का किसान है वो राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के लड़ रहा है। भाजपा ने तो खालिस्तानी आतंकवादी तक किसानों को कहा, और अब इतनी बड़ी लड़ाई है। आप देखो कि 26 जनवरी को लाखों लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हमारा प्रयास है बिल्कुल शांतिमय तरीके से ये आंदोलन हो, ये लोकतंत्र है, ये हमें अधिकार देता है अपनी आवाज उठाने का। और जो भाजपा है
वो लगातार हमारे आंदोलन में फूट डालने का प्रयास कर रही है। जैसे हरियाणा के अंदर किया गया, SYL का मुद्दा उठाया गया और SYL का मुद्दे के ऊपर पंजाब और हरियाणा की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। मगर इस बार ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि सरकार को हारना पड़ेगा और किसान जीतने जा रहा है। और ये विपक्ष लेकिन सरकार तैयार नहीं है, कैसे मनाएंगे आप? मनाएंगे कैसे सरकार को अब? हाँ। देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे, वो भी उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ से जाएंगे। अंग्रेज चले गए, ये छोटी क्या अंग्रेजों से तुलना करना ठीक है सरकार की? आपको लगता है इस तरह की बातें करने से आप? हाँ, हमारे 125 से ऊपर जाने के लिए आप एक तरफ तो कहते हैं कि किसानों को आतंकवादी कहते हैं, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, आप भी तो सरकार पर वैसे आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तुलना आप लोग अंग्रेजों से कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? अगर इसी तरह से दोनों तरफ से ऐसी बातें होंगी तो फिर वार्ता नहीं हो पाएगी ठीक से। शमशेर सिंह जी, हमने लगातार वार्ता के लिए किसान संगठनों ने तैयारी की करते रहे और मना नहीं कभी भी किया किसान संगठनों ने, हम बात नहीं करना चाहते। मगर ये इतना लंबा आंदोलन खिंच गया कि हमारे 125 से 30 साथी जाने दे चुके हैं। छोटी बात नहीं है। आज भी रात भी हिसार के पास 23 साल का एक नौजवान की मौत हुई है, उसने शहादत दे दी है। और लगातार ये मजबूरी है दिल्ली की सड़कों पर बैठना, कोई शौक नहीं है। ये सरकार को चाहिए, जब किसान कह रहा है भी मुझे कानून नहीं चाहिए, ये धक्के से किसान का फायदा कैसे मतलब कर सकते हैं? और ये कह रहे हैं ये फायदे वाले कानून है। हम तो ये कहते हैं गाँव के अंदर आके इनको समझा देना चाहिए कि हमारा फायदा कैसे है, मगर ये गाँव के अंदर तो आ ही नहीं। लेकिन जब सरकार से बात होती है, सरकार ये कहती है कि MSP को लेकर आप लोग आए थे, उसके बाद मांगे बढ़ती चलेगी, एक के बाद एक मांग आप रखते गए सामने। MSP पर विचार कर सकती है सरकार। MSP पर क्या बातचीत आपकी होती है? जब आप MSP को लेकर सरकार से बात करते हो टेबल पर बैठकर, तो सरकार की मंशा क्या नजर आती है आपको? देखिए, MSP पर तो MS खरीद गारंटी की हम बात करते हैं, मगर आप ये आंदोलन शुरू से ही जो कृषि पर जो कानून बने हैं उन्हें निरस्त करने के लिए मांग है हमारी। और कभी भी केवल MSP की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब ये कानून होते हैं, ये कानून जो स्टॉक करने की जो छूट देता है, काला बाजारी की जिसमें भरमार होगी, ये कई समस्याएं हैं। और जो बिजली एक्ट आने वाला है, तो आप इनमें बदलाव की बात भी तो कर सकते हो ना। आप इनमें क्या क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि ये गलत है, इसका ये पॉइंट हटा दीजिए, ये ठीक है, ये रहने दीजिए? आप पूरी तरह से निरस्त करने पड़े हैं, निरस्त करना आपकी एक प्राथमिकता है। ये 95% कानून रद्द है, में नुक्स है। अब सरकार ने भी मान लिया भी इसमें संशोधन करने के लिए। जो चीजें आपको लगती है कि 90%, 95%, जो चीजें आपको लगती है इसमें गलत है, वो सारे लिखकर आप दे दीजिए सरकार को कि ये चीजें हटा दो, उसके बाद देखते हैं सरकार क्या करती है। देखिए, संयुक्त मोर्चे के नेता बार बार बात करते रहे हैं। अब सरकार इस बात पे क्यों अड़ी है भी हम इन कानूनों को निरस्त नहीं कर सकते? इतनी बड़ी क्या बात, क्या आफत आ जाएगी ये कानून निरस्त हो जाएंगे तो? ये तो ऐसे लग रहा है भी जैसे गुलाम देश के लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। ऐसा बर्ताव किसानों के साथ सेंटर सरकार कर रही है। ठीक है, अजय सिंगला साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। किसान तो नकार चुके हैं कि इसमें कांग्रेस भी वैसी है जैसी बीजेपी है, लेकिन सरकार तो कहती है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो इन किसान कानूनों को लेकर इस पूरे प्रकरण को भड़काए हुए है। और आज आपने कृषि मंत्री को सुना भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों आरोप लग रहे हैं आप पर? शमशेर जी, भाजपा का मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, घर बुलाओ और अपमान करो। 4 घंटे तक बिठा रखा और 10 मिनट बात की। आज जब किसान नेता बाहर आ रहे थे, मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा था, वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए, सरकार के लिए? निरंकुश, तानाशाह, अहंकारी, घमंडी, हठधर्मी, एंटी पीपल, एंटी डेमोक्रेसी। और सरकार कह रही है कि हमारे पास किसानों को इसके अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है। दिया क्या सरकार ने? पहले दिन से ही सरकार की नीयत में और नीति में खोट है। अध्यादेश से कानून लाए, संसद में कैसे पास कराया, राज्यसभा में तो बस पास क्या कराया, सबने देखा क्या हुआ। उसके बाद जब आंदोलनकारी सिर्फ दिल्ली तक आना चाहते थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन छोड़े, गिरफ्तारियां की, डेट पर डेट दी और कहते कि हमारे पास इससे अतिरिक्त देने को कुछ है ही नहीं। आपने दिया क्या?
3 काले कानून, एमएसपी पर आप गारंटी नहीं दे रहे, और कर क्या रहे हैं? लोकतंत्र का अपमान, प्रजातंत्र का अपमान, अन्नदाता का अपमान। राष्ट्र प्रेमी कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है? बेनकाब हो चुकी है शमशेर जी। क्या देश की सुरक्षा संबंधी सूचना लीक करने वाले राष्ट्र प्रेमी है, या ये अन्नदाता राष्ट्र प्रेमी है जो 58 दिन से कुछ नहीं मांग रहे, अपना हक जो सरकार छीन रही है वो मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो पहले वाली व्यवस्था थी वही चाहिए। ये थोप रहे हैं। लेकिन जो अधिकारों की बात किसानों की हो रही है, और जब इसको लेकर हम बीजेपी से बात करते तो आप भी तो ये देना चाहते थे ना। आप भी तो जब आपकी पार्टी की सरकार थी यही देना चाहते थे, उस बात को लोगों ने नकार दिया। अब आप कहते हैं बीजेपी देना चाहती है, आप लोग नकार रहे हैं। तो इस राजनीतिक लड़ाई में पिस तो किसान रहा ना। कांग्रेस की कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है किसानों के मामले में। मैडम शैलजा, सोनिया जी, राहुल जी कह सकते हैं जो किसानों की मांगे हैं ये देश की जनता की मांग है, जन आंदोलन है। ये कहते हैं सिर्फ हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका 1 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये कह रहे कांग्रेस, यानी कि भाजपा अपनी हार मान चुकी है राजनीतिक तौर पर। अगर कांग्रेस में इतनी शक्ति है तो फिर चुनाव करा लीजिए। हरियाणा में तो चुनाव की जरूरत नहीं है, सेशन बुला लीजिए। अल्पमत की सरकार है, भागने को बैठे हैं, सारे तैयार बैठे हैं। ये तो किसी तरह से उनको बांधे हुए हैं। 26 तारीख किसान कोई आतंकवादी आंदोलन नहीं है। ठीक है, ये तो किसान करेंगे सर, कांग्रेस ने थोड़ा करना है, किसानों ने करना है। ये किसानों ने करना है, किसान जवाब देंगे इसका। मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। रामपाल बुधवार जी, ये जो मसला है लगता नहीं हल निकलेगा इसका आने वाले कुछ दिनों तक, लेकिन ये देश को किस तरफ लेके जा रहा है? अगर इसी तरह से परिस्थितियां बनी रही तो कहां जाएगा देश, कहां क्या हालात पैदा होंगे? क्योंकि जब इस तरह की कोई चीजें आ जाती हैं, बात अड़ जाती है, तो उसके परिणाम अच्छे तो होते नहीं है। देखिए शमशेर सिंह जी, ये आंदोलन तो कल ही खत्म हो सकता है अगर सरकार थोड़ी सी सिंसियर बने इस मामले में और किसानों की बात सुने। पहली बात तो सिर्फ ये कहना कि भाई ये विपक्ष के द्वारा भ्रमित है, गलत है। अगर 2014 के इलेक्शन से पहले राजनाथ सिंह का आप भाषण सुनोगे तो 3 दिन किसान दिल्ली के पास बैठे थे, और राजनाथ सिंह की वीडियो भी है, उसमें स्पष्ट कह रहे हैं वो मेरा अन्नदाता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, 3 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठी बहरी सरकार कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि ये बात क्लियर है कि राजनीति कहाँ चल रही है। 58 दिन हो गए। अगर मान लीजिए किसानों की जो मांगे हैं उनमें कहीं किंतु परंतु 19-20 किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ ये करे कि किसी कानूनों को रद्द करो। सरकार के पास आसान तरीका था शमशेर सिंह जी, एमएसपी को लीगली गारंटी देते। हमारी प्रवक्ता कहेंगी नहीं है ये कह रही एमएसपी खत्म नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन मिल कहाँ नहीं। लेकिन ये कह रही वंदना जी कि इस पर सोचा जा सकता है। मैंने पूछा कि ये सोचने का समय नहीं है। सोचने शमशेर सिंह जी के कृषि के एक्ट बनाए गए थे ना, किसानों के सुधार के लिए बनाए गए हैं, ये सबको पता है। 70 साल से किसानों की हालत क्या है। तो सबसे पहला एक्ट तो ये बनना चाहिए था कि वे एमएसपी लीगली जो ना लागू करने लग रहे हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए। अगर आज ही केंद्र सरकार अध्यादेश जारी कर दे तो एमएसपी जो हम लीगली गारंटी देने लग रहे हैं, एक कमेटी बना दी गई है, उसमें किसान संगठन के आदमी और सरकार के आदमी है। जब तक ये कमेटी फैसला नहीं करेगी तब तक इन किसी कानूनों को हम लागू नहीं करेंगे। मुझे लगता है सारे उठ अपने घर चले जाएंगे। रही ट्रैक्टर रैली की बात शमशेर सिंह जी, ये ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को तो निकालनी थी साहब। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी धमकी दी है सरकार को। पहली बात तो ट्रैक्टर रैली ही नहीं है। ये लोग तो ये करेंगे हम अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के जहां पुलिस कहेगी उस रोड पर जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शमशेर सिंह जी, यदि यही रैली बीजेपी के वर्कर निकालते 26 जनवरी को तो अब तक सभी के पास झंडे पहुंच गए होते बीजेपी के। ये गलत तरीका है कि आप इनको ये कहना आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी, ये हमारे अपने देश के नागरिक हैं। लेकिन रामपाल जी इससे मैसेज क्या जाएगा? मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो ट्रैक्टर मार्च किसानों का होगा, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की बात हो रही है, इससे संदेश क्या जाएगा देश में, दुनिया में, उसको लेकर मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्या मैसेज जाएगा?
शमशेर जी, एक मैसेज मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कहीं ये बात सुनने में आई थी, रेवाड़ी से जो जत्था किसानों का निकला था, उनको वहाँ रोकने का प्रयास किया गया था। उन्होंने एक ही बात कही थी, हम अपने सिर पर कफन बांध कर आए, या तो कुछ लेकर जाएंगे वरना यहाँ से मिट कर जाएंगे। तो अपने आप मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लोग इतनी आसानी से वापस जाने वाले नहीं है। इसका कोई न कोई समाधान अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। अगर किसी कारण से इसमें किसी प्रकार की कोई गैर राजनीतिक तत्व है या कोई अराजक तत्व है, वो कोई भी फायदा उठाते हैं, तो इसका जो तरह है, इसका जो दुर्भाग्य होगा वो किसानों के साथ साथ सरकार के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें विफल रहेगी अगर वो इनको समझाने में असफल रही। देश के नागरिक है, अगर ये नहीं मान रहे हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री अगर बैठ जाना चाहिए साथ में, अगला भी आमने सामने बैठकर बात करते हैं। शमशेर सिंह जी, मुझे एक MP का नाम बता दीजिए, पूरे बीजेपी के 300 से ज्यादा MP है, जो किसान नेता हो, कभी किसानों के पास जाकर बैठा हो उनको समझाने के लिए। किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए, सिर्फ टीवी के ऊपर या उस भवन के अंदर बैठकर जो 3-4 आदमी है जो इसके बारे में बात करें। एक भी ऐसा MP नहीं है, कोई MLA नहीं है किसान नेता बीजेपी का। ये सवाल कई बार आया, मैं वंदना जी से जवाब लूंगा। वंदना जी से जवाब लूंगा। वंदना जी इस पर भी जवाब दे, और ट्रैक्टर मार्च को लेकर आपके पास तैयारी क्या है, क्योंकि किसान अड़े हैं। देखिए, देश में सबको अपने तरीके से कोई भी पर्व मनाने का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा तत्व शामिल ना हो जाए जो देश की गरिमा पर किसी प्रकार की ठेस उस दिन पहुंचे। ये सवाल मेरा मनदीप से भी होगा, आपसे भी है। छोटा छोटा जवाब आप देंगे, 30 सेकंड आप दोनों के पास हैं। पहले वंदना जी, आप 30 सेकंड बहुत कम है शमशेर जी, बहुत। वंदना जी, मैंने बहुत वक्त दिया आप लोगों को। देखिए, मैं किसी के मुझे लगता है कुछ एक जवाब देना बहुत जरूरी, जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले आप MP की बात कर रहे थे कि MP नहीं आया। सिंगला साहब, आपका तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया था। हाँ, आधा मिनट। कोई नेता नहीं आ पा रहा या MP नहीं आ पा रहा, तो मुझे याद है कि हरियाणा में 3 MP हैं, उनका एक ग्रुप गया था किसानों के पास बात करने के लिए, जिसमें धर्मवीर जी भी थे, विजेंद्र जी भी थे। उन्होंने जाकर बात की थी और उसकी बात को लेकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी गए थे। और जहाँ तक बात करने की बात है, मुख्यमंत्री जी करनाल में बात करने का थे ना गाँव में, अभी कह रहे हैं गाँव में क्यों नहीं आते, और गाँव में आते हैं तो आप वो किसानों से बात करने नहीं गए थे, वो तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करने गए थे। किसानों पे तो लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे तो आंसू गैस छोड़ी, वाटर कैनन छोड़े, किसानों को बुलाया और किसानों से बात नहीं की। किसान थे तो भी क्या एतराज था, नहीं थे तो भी क्या एतराज था, अपना पक्ष रखने का। भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग किसान महापंचायत के नाम पर बुलाई जा रही थी और किसानों पे लाठीचार्ज किया, किसानों को तो मीटिंग में आने ही नहीं दिया। सुन लीजिए, आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। वंदना जी बोलिए। नहीं, अधिकार तो प्रजातंत्र में हर आदमी को है बोलने का, लेकिन झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर। सिंगला साहब सुन लेते हैं, चाहता हूँ पूरी बात करने दें। सिंगला साहब पूरी बात सुन लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मनदीप जी कह रहे थे कि खेती खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म हो जाएगी मुझे नहीं बता पाई है, उसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा सरकार किसानों को तोड़ रही है, SY का मुद्दा उठाया गया। मैं एक नाम बताऊंगी, नरेश यादव जी, जो अटेली से विधायक रहे, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अभी SY को लेकर यात्रा निकाली। वो कौन सी पार्टी से थे? क्या वो भाजपा से थे? उन्होंने SY का प्रश्न क्यों उठाया, यात्रा क्यों निकाली, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, 26 जनवरी की अगर मैं बात करूँ शमशेर, मुझे लगता है कि कितने ही सालों से 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 डेट ऐसी हैं जहां पर दिल्ली में आतंकवादियों की लगातार नजर रहती है। और ये आज की बात नहीं है, मैं बात कर लूं 20-25 साल से लगातार ये कंडीशन ऐसी है। तो वहां पर आप बात करते हैं 12 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे, 1 लाख ट्रैक्टर, कभी 1 लाख बोलते हैं, कभी 12 लाख ट्रैक्टर बोलते हैं। तो 26 जनवरी का मुहूर्त निकला है क्या? 24 को निकाल लीजिए, 25 को निकाल लीजिए, 27 को निकाल लीजिए। आप सरकार को कहीं ना कहीं घेरना चाहते हैं, तो वहीं पर आपकी नीयत साफ हो जाती है कि आपको कानूनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप सिर्फ चाहते हैं किसी भी तरह सरकार को हम घेर ले, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है, सिर्फ एक राजनीति। ठीक है, मनदीप रथवान जी, देश को दिखाई दे। मनदीप रथवान, छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, ऐसा क्यों कह रही है सरकार? देखिए, सरकार कंपनियों के दबाव में है और दबाव के कारण वो कंपनियों से जो वायदा किया उसे बैक नहीं जाना चाहती, इसलिए किसान जरूरी नहीं, कंपनी सरकार को चला रही है कंपनियां। कौन सी कंपनी चला रही है? अरे जो आप कंपनियां आपकी सरकार को चला रही है। मनदीप रथवान जी, शमशेर जी, भाजपा सिर्फ एक चीज चाहती है, आंदोलनकारियों को थका दो, आंदोलनकारियों को डरा दो, धक्का दो,
भगा दो, ठीक है, उन पे इल्जाम लगा दो। मनदीप रथवान से कमेंट लेंगे, उसके बाद ठीक है, दोनों को रोकेंगे। वक्त दिया मनदीप रथवान जी। मनदीप रथवान जी, मनदीप बताइए। देखिए, हाँ, दिल्ली से हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार ये दर्शा रही है शायद दिल्ली के साथ किसान युद्ध करने जा रहे हैं। हम युद्ध नहीं करने जा रहे, अपनी नीतियों के जो किसान विरोधी जो कानून है उन्हें बैक करवाने की मांग के लिए आंदोलन है हमारा। दिल्ली हमारी है, देश हमारा है, ये झंडा हमारा है। ऐसा कोई बिगन किसान नहीं डालने जा रहा पेड़ के अंदर। मगर हमने तो रिंग रोड मांगा है, हम भी परेड करना चाहते हैं, हम भी दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं। आजाद देश में किसानों को कैसे रोक सकते हैं? राजस्थान में आने चाहिए सरकार। रिंग रोड ही क्यों सर, और भी बहुत सारे रोड है दिल्ली में। देखिए, जो रूट तय किया है संयुक्त मोर्चे ने, हमने क्या भी बिल्कुल शांतिमय तरीके से, कोई किसान शरारत नहीं करेगा। नहीं, 26 जनवरी आपको मनानी है, ट्रैक्टर मार्च करना है, तो रिंग रोड ही क्यों, और भी तो बहुत सारे रोड हैं ऐसे। देखिए, जो लीडरशिप ने तय किया है वो मैं गया ही नहीं कभी वहाँ रिंग रोड पर, और जो तय किया संयुक्त मोर्चे ने वो हमने मांग सरकार के पास भेज दी है, मगर सरकार ने मना कर दिया। ठीक है, मैं रोकूंगा आपको, सबको रोकना चाहूंगा। संगला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना पुबली जी आपका भी, रामपरा बुधवार जी आपका भी, प्रदीप रथवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत में कोई रास्ता निकला नहीं और ऐसा लगा कि दोनों तरफ से बात थन गई है। सरकार ये कहती है कि हमारे पास इस 1-1.5 साल के अलावा कानूनों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और दूसरी तरफ किसान कहते हैं कानून निरस्त होंगे तो वापस जाएंगे, कानून वापस होंगे तो वापस जाएंगे, नहीं तो इसी तरह से हमारा प्रदर्शन होता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च है और वो ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर रिंग रोड पर अपने ट्रैक्टर निकालेंगे, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे। अब उससे सरकार कैसे निपटेगी, कैसे दिल्ली पुलिस किसानों को मनाएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आज की बातचीत में 4 घंटे के दौरान सिर्फ 20 या 18 मिनट बात होना, वो इस बात का संकेत है कि इस मसले का हल आने वाले और कुछ दिनों तक नहीं निकलेगा। और अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसानों का यह कहना है कि हम भी वापस नहीं जाएंगे। अब ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके साथ रोजाना जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रोजाना किसानों की मौतों का सिलसिला जारी है, उस पर रोकथाम कैसे लगेगी और इस पूरे प्रकरण का हल कैसे निकलेगा, इस पर न तो आप कुछ कह सकते हैं और न अभी तक हम कुछ कह सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।